में सियासी हलचल तेज है। एक तरफ जहां एनडीए को बहुमत मिल गया है, बहुमत को पार कर गया है एनडीए और सरकार बनाने पर विचार कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन वाले भी दिल्ली पहुंचेंगे और शाम को बैठक करेंगे। 3 दिग्गजों की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। ये तीनों दिग्गज आज दिल्ली पहुंचेंगे और खबर यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आज एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे। अखिलेश यादव पहुंचेंगे दिल्ली और कन्नौज से सीधे दिल्ली जाएंगे। पहले कन्नौज जाएंगे अखिलेश यादव और उसके बाद सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जीत का सर्टिफिकेट लेंगे अखिलेश यादव। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव, जिनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस बार चुनावों में, वो अखिलेश यादव आज अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेंगे और कन्नौज के बाद सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में आज इंडी गठबंधन की एक महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। शरद पवार और बारामती से विजयी उम्मीदवार सुप्रिया सुले आज शाम को होने वाले इंडी गठबंधन की बैठक के लिए मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम को 6 बजे इंडी गठबंधन की बैठक होगी। तो 10 बजे के आसपास शरद पवार पहुंच जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है, और तमाम अन्य नेता भी अब पहुंचना शुरू हो जाएंगे। उनके पहुंचने का सिलसिला भी 10-11 बजे से ही अब शुरू हो जाएगा और 10 बजे शरद पवार दिल्ली पहुंच सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। माना जा रहा था कल जिस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि शरद पवार नीतीश कुमार से भी बातचीत कर सकते हैं। कोशिश ये की जा सकती है कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनमें से किसी के साथ संपर्क साध कर उन्हें अपने पाले में किया जाए और सरकार बनाने पर विचार किया जाए। तो 10 बजे आज शरद पवार दिल्ली पहुंच रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की शाम को 6 बजे बैठक होनी है। उससे पहले तमाम इंडी गठबंधन के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहने वाला है। चलिए सीधा रुख करते हैं। दिल्ली से अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, लखनऊ से अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनूप गुप्ता का रुख करते हैं, इंडी गठबंधन की जो बैठक होनी है। चलिए अनूप का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले अलाउद्दीन का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, बताया जा रहा है कि पहले कन्नौज जाएंगे और कन्नौज से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे अखिलेश यादव, क्योंकि जीत का सर्टिफिकेट भी आज उनकी ओर से लिया जाना है। क्या जानकारी, कितने बजे तक दिल्ली के लिए रवाना होंगे कन्नौज से अखिलेश यादव? जी हाँ, बिल्कुल। अखिलेश यादव का जो निजी आवास है, मैं वहां मौजूद हूं। साफ तौर से आप देखें तो यहाँ भारी भीड़ अभी है उनके निजी आवास के सामने। उनके पीएसओ जो है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, वो अब बाहर आ चुके हैं। गाड़ियां यहाँ पर तैयार खड़ी हैं और फ्लीट के तमाम लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग यहाँ पर हैं। यहाँ से सीधे वो सड़क मार्ग से कन्नौज के लिए रवाना होंगे। कन्नौज में वो सर्टिफिकेट हासिल करेंगे। हालांकि ऑफिशियल टाइम वहां पर 10:30 का दिया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है 11:30 पौने 12 बजे वहां जो है अपना सर्टिफिकेट लेने के बाद वहां के स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। जो आप दरवाजा साफ तौर से देख पा रहे हैं, अब से कुछ चंद लम्हों के बाद ही उनकी रवानगी यहाँ से बताई जा रही है, क्योंकि अलर्ट यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। तमाम कार्यकर्ताओं को, मीडिया कर्मियों को पीछे किया जा रहा है। साथ ही वहां पर लोगों से मुलाकात के बाद कन्नौज में जो लोकल वहां की यूनिट है, जिला यूनिट, जिन्होंने उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए बार बार प्रेरित किया था, उनकी ये बात जिद थी कि वो यहाँ पर आए कन्नौज में, सर्टिफिकेट लेने के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। तो ये तमाम कार्यक्रम कन्नौज के लिए बना हुआ है। फिर कन्नौज से वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा है कन्नौज से वो सैफई हवाई पट्टी तक जो है बाई रोड जाएंगे, फिर वहां से चार्टर प्लेन से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम होने वाली जो इंडिया की बैठक है उसमें वो शामिल होंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें लाइव अखिलेश यादव के आवास से हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी और देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, तब से यहाँ जमावड़ा लोगों का बहुत ज्यादा लगने लगा है। ये माना जा रहा है कि अब से चंद लम्हों के बाद वो यहाँ से कन्नौज के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल, और जिस तरह का प्रदर्शन रहा, अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में किया है, उसके बाद अब कोशिश ये भी की जाएगी कि
एक अच्छा पद इंडी गठबंधन में उन्हें मिल पाए, अगर इंडी गठबंधन भविष्य में कोशिश करता है सरकार बनाने की, तो क्या यह भी मानकर चला जाए कि आज शाम को 6 बजे जो बैठक होगी जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, इंडी गठबंधन की बैठक में यहां पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि आगे किस तरह से किस रणनीति पर काम करना है गठबंधन ने, चाहे वो सरकार बनाने को लेकर हो या फिर आगे विपक्ष में बैठने को लेकर हो? देखिए, साफ तौर से क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश से जिस तरह से अलायंस की सीटें आई हैं, बिला शक शुबा उसमें अखिलेश यादव की भूमिका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंडी गठबंधन की, तो उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी ने इस बात को माना था कि उत्तर प्रदेश की भूमिका इस इलेक्शन में बहुत अहम रही है। और खास तौर से जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, 5 सीटें 2019 में एक बाई इलेक्शन में हार गए, यानी 4 सीटें उनको मिली, 4 की जगह पर जिससे 37 हुआ और अलायंस 43 तक पहुंचा। तो ऐसे में बिला शक शुबा इस पूरे गठबंधन में अखिलेश यादव की भूमिका बेहद अहम है। तो ये बात बिल्कुल अहम और खास हो जाती है कि उनकी राय बैठक में ली जाएगी और इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि क्या राय बनती है। ये बात भी उतनी ही सच है कि राहुल गांधी से जो एक ट्यूनिंग है, क्योंकि आपको याद होगा कोलेशन को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जब चुनाव नजदीक आए, आखिरी वक्त पर चुनाव के ऐलान से ठीक पहले ये हो रहा था कि शायद कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी के साथ कोलेशन में चली जाए, लेकिन वो आखिरी वक्त था जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आपस में बातचीत की और सीटों के बंटवारों को लेकर के एक राय बन पाई, क्योंकि बार बार बात निकल के आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी को सीटें ज्यादा चाहिए, हालांकि समाजवादी। ठीक है अलाउद्दीन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो आज दिन भर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की भी बैठक हो सकती है और इस बैठक में सभी कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप सकते हैं। कैबिनेट की बैठक के अलावा आज नई सरकार के गठन को लेकर कवायद चलेगी। एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों ही घटक दल सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लिहाजा आज शाम को अहम बैठक होनी है पीएम मोदी के आवास पर, जहां शाम को 4 बजे बैठक होगी, जबकि इंडी गठबंधन की शाम को 6 बजे खड़गे के आवास पर बैठक होनी है। और आज सुबह 11:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सभी कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे और माना जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप सकते हैं। वहीं आज रात को 8 बजे राष्ट्रपति भवन में विदाई डिनर का आयोजन किया जाएगा। वहीं नई सरकार के शपथ ग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन 9 जून तक बंद रहेगा। यूपी में लोकसभा चुनाव के साथ 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुआ। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। अंत में परिणाम आधे आधे का रहा। 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की। शाहजहांपुर की ददरौल और लखनऊ पूर्वी सीट पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया और सोनभद्र की दुद्धी सीट सपा ने बीजेपी से छीन ली है, जबकि बलरामपुर की गैसड़ी सीट पर सपा का पहले से कब्जा बरकरार था, जहां पर वो फिर से एक बार जीती हैं। तो विधानसभा उपचुनाव में ज्ञानसैनी की बात करें, बराबर की फाइट यहां पर देखने को मिली। एसपी ने भी 2 सीटें जीती है। ददरौल और लखनऊ पूर्वी बीजेपी जीती है। विधानसभा उपचुनाव में बराबर की फाइट यहां पर देखने को मिली है। और नतीजों के बाद मायावती का पहला बयान, प्रेस रिलीज के जरिए जारी किया गया बयान। मुस्लिमों से नाराज नजर आई है मायावती। आगे मुस्लिमों को सोच समझकर मौका देंगे। मुस्लिम बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पाए, ये उनका कहना है। परिणामों की समीक्षा करेंगे, मायावती की ओर से कहा गया। बड़े फैसले लेंगी बीएसपी, मायावती ने यह भी कहा है। तो लखनऊ से अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। अलाउद्दीन, एक तरफ तो सपा ने अच्छा प्रदर्शन किया, सपा के साथ बसपा इस बार नहीं थी, और मायावती की बात करें तो मायावती भी नाराज यहां पर नजर आ रही है मुस्लिम समाज से, खासतौर पर कि लगता है कि मुस्लिम बसपा को नहीं समझ पाए। क्या मायने निकाले जाए इस बयान के? देखिए, साफ तौर से मुसलमानों पर ठीकरा फोड़ते हुए मायावती जी ने कहा है कि जो पूरा रिजल्ट आया है मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को नहीं समझ पाया।
और अगली बार जब भी टिकट बंटवारे का मामला होगा बहुत सोच समझ के उनको मौका दिया जाएगा। साफ तौर से 2019 की जब बात करें, जब एक कोलिशन बड़ा बना था और कहा जा रहा था कि देश का सबसे बड़ा कोलिशन है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का, और ये भी कहा जा रहा था कि इस गठबंधन के बाद कम से कम 2019 में शानदार प्रदर्शन सपा और बसपा करेंगे, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं आया। आपको याद होगा जब पहली बैठक हुई थी 2019 में, तो साफ तौर से मायावती ने आरोप ये लगाया था कि समाजवादी पार्टी ने अपना वोट पूरा शिफ्ट नहीं करवाया बीएसपी को, जबकि बीएसपी ने अपना सारा वोट शिफ्ट करवा दिया समाजवादी पार्टी को। तो ऐसे में हार का ठीकरा उस वक्त समाजवादी पार्टी पर फोड़ा गया था और इस बार मुस्लिम समाज के लोगों को लेकर के एक एक्स पर पोस्ट जारी की गई है, एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई मायावती जी की तरफ से, और साफ तौर से कहा गया है कि मुसलमानों को अब जब भी मौका देने की बात आएगी तो वो सोच समझ के मौका देंगी। तो ऐसे में बात साफ नजर आ रही है कि नाराजगी उनकी मुसलमानों को लेकर के है, और ये बात सच भी है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने काफी टिकट मुस्लिम समाज के लोगों को दिया था, लेकिन प्रदर्शन उस हिसाब से नहीं हो पाया। तो ये बात भी अब देखने वाली होगी कि क्या आने वाले दिनों पर इस बात पर अमल होगा। लेकिन क्योंकि जिस तरह से लगातार उनके तरफ से बात कही जा रही थी कि तमाम लोगों को या तमाम वर्ग, तमाम जाति बिरादरी के लोगों को लेकर के चला जाएगा, तो ऐसे में एक बड़े वर्ग जिस पर तमाम तरह से दावा ठोका जाता रहा है, 2007 की जब सरकार बनी थी तो ये बात कही जाती रही है कि मुसलमान, दलित और ब्राह्मण ने मिलकर के उत्तर प्रदेश की सरकार बनाई थी। तो ऐसे में क्या अब उन तमाम बयानों से अब वो पीछे हो रही हैं? क्या एक बार फिर से जिस तरह से 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के वोट न शिफ्ट कराने पर एक आरोप लगाया गया था, तो क्या आरोपों पर ही ये कहा जाता रहा कि बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है? इस तरह के आरोप विपक्ष लगाता रहा कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ ना आने का एक मलाल भी क्या मायावती के मन में अब नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये बयान उन्होंने अब दिया? देखिए, साफ तौर से राजनीति में कई बार ऐसे आरोप प्रत्यारोप सोच समझ करके लगाए जाते हैं और ये कोशिश की जाती है कि जो उनका अपना निजी वोट बैंक है वो कम से कम डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब चुनाव के बाद, चुनाव तो हो चुके हैं, डेटा भी इलेक्शन कमीशन का आ गया है, जब बहुत उच्चतम स्तर तक और ईमानदारी से समीक्षा की जाएगी तो मुसलमानों के साथ साथ ये बात भी सच पाई जाएगी कि बहुत सारी जगहों पर दलित वोट भी शिफ्ट हुआ है। तो क्या ये आरोप उन पर भी लगाए जाएंगे? ये भी एक सवाल निकल करके सामने आने वाला है। तो ऐसे में वोट फीसद न सिर्फ घटा है बहुजन समाज पार्टी का, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की सीटों की तादाद भी कम आई है। तो ऐसे में उनको वोट नहीं मिला, तो इसलिए चीजें रिजल्ट में नहीं तब्दील हुई हैं। तो क्या जिस तरह से कई सारी सीटों पर जिस तरह से ट्रेंड हुआ है, ये दावा किया गया है कि संविधान के बचाने के नाम पर और संविधान का जो मुद्दा उठाया गया था इंडिया गठबंधन की तरफ से, उसका ये रिजल्ट उनके लिए बेहतर रहा है। तो ऐसे में क्या दलित समाज के लोग कम से कम 18 से 28 के आयु वर्ग के बीच में, खासतौर से जो BS4 एक बनाया था कांशीराम जी के जमाने में, जिसमें सरकारी नौकरियों के लोग शामिल रहते थे, वो अपने समाज के लोगों को जो है कहीं ना कहीं जागरूक करते थे। ये भी कहा जा रहा है कि BS4 के लोग भी भारी तादाद में समाजवादी पार्टी से जुड़ गए। भारी तादाद में जो पुराने दिनों में समाजवादी पार्टी में नेता है, जो है जैसे लालजी वर्मा की बात कर लें, आप रामचल राजभर की बात कर लें, जो है दूसरे RS कुशवाहा की बात कर लें, तो क्या इन नेताओं के आने और जाने से भी फर्क पड़ेगा? तो ऐसे में समीक्षाओं की कई सारी वजह हैं और कई सारी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल लेकिन मुसलमानों का नाम कई वजह हो सकती है और ये बयानों का सिलसिला ऐसे ही जारी अब रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो गया है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।